प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 संस्कृत खंड के अंतर्गत पाठ 2 अन्योक्ति विलास का अध्ययन करेंगे। लेकिन पहले हम अन्योक्ति का अर्थ समझ लेते हैं। अन्योक्ति का अर्थ यह होता है जब हम किसी बात को किसी के माध्यम से किसी अन्य को लक्ष्य करके कहते हैं तो इसे अन्योक्ति कहते हैं। इसमें बात तो कही जाती है परंतु सीधे तौर पर नहीं कही जाती है, किसी अन्य को कही जाती है लेकिन कहा किसी अन्य को जाता है, तो इसीलिए इसका नाम अन्योक्ति पड़ा है। तो इसमें पहला आपका जो श्लोक है, इसमें प्रथम श्लोक कुएं के माध्यम से कहा गया है किसी गुणवान व्यक्ति के संदर्भ में। कुएं के माध्यम से किसी गुणवान व्यक्ति के संदर्भ में बात कही गई है कि सज्जनों को कभी भी स्वयं को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। नितराम नीचो अस्मीति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहीता असि। नितराम का अर्थ अत्यधिक होता है, नीचो का मतलब गहरा या नीचा, अस्मीति माने हूँ, त्वम माने तुम, खेदम माने दुख, कूप का अर्थ कुआं, कदापि माने कभी भी, माँ माने नहीं, कृथा माने करना चाहिए। यतः क्योंकि, परेशान दूसरों के, गुण ग्रहीता असि गुणों को ग्रहीता ग्रहण करने वाले, असि माने हो, गुणों को ग्रहण करने वाले हो। चलिए पूरे का अर्थ हम लोग समझते हैं। कूपः, हे कुएं, नितराम नीचो अस्मीति, मैं बहुत नीचा हूँ, ऐसा विचार करके, तुम्हें, खेदम दुख, कदापि मा कृथा नहीं करना चाहिए। यतः क्योंकि, अत्यंत सरस हृदय हो, तुम बहुत सरस हृदय वाले हो, और परेशान अर्थात दूसरों के गुण ग्रहीता असि गुणों को ग्रहण करने वाले भी हो। चलिए हम दूसरे श्लोक का अर्थ समझते हैं। दूसरा श्लोक इस प्रकार से है। नीरचीर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् अन्य अधुनान्य कुलव्रतं पालिष्यति कः। नीर क्षीर, नीर माने जल, क्षीर माने दूध, विवेके अलग करने में, हंस आलस्य करोगे, त्वमेव तुम ही, तनुषे यदि, विश्व इस संसार में, अस्मिन माने इस, विश्व माने संसार में, अधुना अब या इस समय, अन्य दूसरा, कुलव्रतम अपने कुल परंपरा का या कुलव्रत का, पालिष्यति पालन का माने कौन करेगा। पूरे का अर्थ हम लोग समझते हैं। इस श्लोक के माध्यम से, इस श्लोक में हंस के माध्यम से लोगों को अपना कर्तव्य करने का संदेश दिया गया है कि उन्हें अपने कर्तव्य करने में आलस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हंस आलस्य, हे हंस, चेत माने यदि होता है, हे हंस यदि तुम ही दुग्ध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे, दूध और पानी को अलग करने में यदि तुम ही आलस्य करोगे, तो अस्मिन इस विश्व संसार में, इस संसार में, अब अन्य कौन है जो अपने कुल परंपरा का पालन करेगा। चलिए अगला श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। कोकिलयाप्य दिवसान तावत विरसान करील विटपेषु यावनम अलिदलिमालः कोऽपि रसालः समुल्लसति। कोकिल माने कोयल होता है, यापय माने बिता देना चाहिए या बिता दो, दिवसान माने दिन को, तावत माने तब तक,
विरसान माने होता है वीरस, विरस या नीरस या आनंद से रहित या दुख भरे। करील विटपेशु, करील के पेड़ पर, करील के पेड़ों पर। यावत, यावत जब तक। अलद, अलिदल माल, अलिदल माल अर्थात भौरों का समूह, भौरों का समूह। कोअपि कोई, रसाल आम के, समुल्लसति सुशोभित न हो जाए, समुल्लसति सुशोभित होता है। चलिए पूरे का अर्थ हम लोग पढ़ते हैं। इसमें कोयल के माध्यम से विद्वान पुरुष की ओर संकेत किया गया है कि यदि किसी कारणवश जीवन में दुख आते हैं या कष्ट आते हैं तो धैर्य नहीं खोना चाहिए। धैर्य पूर्वक अच्छे दिनों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हे कोयल, जब तक अपने कठिन दिनों को किसी करील के पेड़ के ऊपर तुम्हें बिता देना चाहिए। जब तक भौरों की पंक्तियां या भौरों का समूह किसी आम के पेड़ पर सुशोभित ना हो जाए। चलिए हम लोग अगला श्लोक पढ़ते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र, क्षणं श्रूयताम अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने, सर्वे अपि नैतादृशा केचिद् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधा, गर्जन्ति केचिद् वृथा, यं यं पश्यति तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचा। रे रे चातक, चातक एक पक्षी होता है। अरे चातक, सावधान मनसा, सावधान मन से, श्रूयताम सुनो, क्षणम माने थोड़ी देर के लिए या क्षण भर के लिए, श्रूयताम माने सुनो, अम्भोदा बादल, बहवो माने बहुत से, संति माने होते हैं, गगने माने आकाश में, सर्वे अपि सभी, नैतादृशा न एतादृशा सभी एक जैसे नहीं होते, केचिद कोई, वृष्टि वर्षा करके, आद्रयंती भिगो देता है, वसुधा धरती को, गर्जंती गर्जना करता है, केचिद माने कोई, वृथा माने बेकार ही, व्यर्थ ही, यम यम पश्यति, यम यम जिस जिसको, पश्यति माने देखते हो, तस्य तस्य उस के, पुरतो माने सामने, माँ माने मत, ब्रूहि बोलो, दीनम बचा दीनता के वचन। चलिए पूरे का अर्थ हम लोग समझते हैं। इस श्लोक के माध्यम से विद्वानों को संकेत किया गया है कि किसी भी विद्वान व्यक्ति को कभी किसी के सामने याचना नहीं करनी चाहिए। ईश्वर के अतिरिक्त किसी के सामने याचना नहीं करनी चाहिए। रे रे चातक, अरे चातक मित्र, अरे चातक मित्र, तुम क्षण भर के लिए सावधान मन वाले हो करके मेरी बात सुनो। आकाश में बहुत से बादल होते हैं, परंतु सब एक समान नहीं होते। कोई वर्षा करके धरती को भिगो देता है, परंतु कोई व्यर्थ में गर्जना करता है। जिस जिस बादल को तुम देखते हो उस के सामने तुम्हें दीनता के वचन नहीं बोलने चाहिए। चलिए हम लोग अगला श्लोक का अध्ययन करते हैं। इस श्लोक में सोने के माध्यम से विद्वान पुरुष के दुख का वर्णन किया गया है। न वै ताड़नात् तापनात् वही मध्ये, न वै विक्रियात् क्लिश्यमानो अहमस्मि,
सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं यतो मा जना गुंजया तोलयन्ति। ताड़नात, ताड़ना देने से अर्थात पीटने से। तापनात, आग में तपाने से। वही मध्य तापनात, आग में, वही माने होता है आग, आग के बीच में तपाने से। विक्रयात, बेचने से। न वै न ही विक्रयात, बेचने से। क्लिश्यमानो, क्लिश्यमानो, क्लिश्यमान अर्थात दुखी होना। क्लिश्यमानो अहम अस्मि, अहम माने मैं, क्लिश्यमानो मैं दुखी न नहीं होता हूँ। सुवर्णस्य सोने को। मुख्य दुखम तदेकम, मुख्य दुख तद एकम, एक ही मुख्य दुख होता है। यह तो क्योंकि जना माने लोग, गुंजया गुंजा से, गुंजा या रत्ती से, तोलयंती तोलते हैं। स्वर्ण को न तो पीटे जाने से, न आग में तपाए जाने से, न बेचे जाने से दुख होता है। सुवर्ण को तो एक ही मुख्य दुख होता है कि लोग उसे रत्ती से तौलते हैं, गुंजा से तौलते हैं, अर्थात रत्ती से तौलते हैं। अंतिम श्लोक का हम लोग अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में कमलिनी के माध्यम से भविष्य में होने वाली जो अनिश्चितता होती है उसका वर्णन किया है। तो इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः, इत्थं विचिन्तयन्ति कोशगते दुरेफे, हा हन्त नलिनी गज उज्जहारा। कभी कभी हम सोचते कुछ और हैं परंतु हो कुछ और जाता है। भाग्य बड़ा विचित्र होता है। तो उसी भाग्य की अनिश्चितता का वर्णन किया गया है, इसमें कमलिनी के माध्यम से बताया गया है। तो इसका अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। पहले थोड़ा सा इसकी हम आपको थोड़ी सी कथा इसकी हम आपको बता दें कि कमलिनी में बंद कोई भौरा है, कमलिनी में कोई भौरा बंद हो गया है, तो वह कमलिनी में बंद है और बंद हो करके वह सोच रहा है। तो क्या सोच रहा है वह सोचता है कि रात्रि गमिष्यति, रात्रि बीत जाएगी। गमिष्यति माने चला जाना है, बीत जाना, रात्रि बीत जाएगी। भविष्यति शुभ प्रभातम, भविष्यति माने होगी, शुभ प्रभात या होगा, शुभ प्रभात सुंदर सवेरा होगा या सुंदर प्रभात होगा। भास्वानुदेश्यति, भास्वानु कहते हैं सूर्य को, सूर्य उदित होगा। हसिष्यति पंकजाली, हसिष्यति का मतलब होता है खिल जाएगा। पंकजाली कमलों का समूह, पंकज माने कमल होते हैं, कमलों का समूह खिल जाएगा। इत्थम विचिन्तयन्ति, इत्थम माने इस प्रकार से, विचिन्तयन्ति विचार कर रहा है। कोशगते दुरेफ, दुरेफ का मतलब होता है भौरा। कोशगते कोश में बंद, अर्थात कमल के अंदर बंद, कमल के कोश में बंद कोई दुरेफ, कोई भौरा। इत्थम विचिन्तयन्ति ऐसा विचार कर रहा है। तभी हा हंत, हाय बड़ा दुख है, हाय बड़ा दुख है। नलिनी गज उज्जहारा, नलिनी गज उज्जहारा, गज हाथी ने नलिनी अर्थात उस कमलिनी को उज्जहारा उखाड़ दिया। फिर से एक बार इसका अध्ययन कर लेते हैं। कोई भौरा जो है वह कमलिनी के अंदर बंद है, तो वह सुबह के बारे में सोचता है। तो वह सोच रहा है कि
वह कहता है रात्रि बीत जाएगी, सुंदर सवेरा होगा, सूर्य उदित हो जाएंगे, कमल के समूह खिल जाएंगे, ऐसा कमल के अंदर बंद कोई भौरा विचार कर रहा है, तभी हाय दुख की बात है, हाथी ने उस कमलिनी को उखाड़ करके फेंक दिया या उखाड़ दिया। तो इस श्लोक के कहने का अर्थ है कि मनुष्य जो है वह सोचता है कि कल हमारे लिए सुख आ जाएगा, लेकिन उसके ऊपर और भी दुख आ जाता है। तो कहने का अर्थ यही है कि जो ईश्वर चाहता है वही होता है हमारे जीवन में, हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आज आप लोगों ने इस पाठ का अध्ययन किया। ये पाठ बड़ा सीख देने वाला पाठ है। चलिए हम अगले वीडियो में अगले पाठ का अध्ययन भी करेंगे। धन्यवाद।